जाए कि उनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा? ये श्योर हो गया है। अब कोई इसमें इफ बट नो येस की कोई सवाल पैदा नहीं होता है। TRE-1 में भी फैसला आएगा और हूबहू TRE-2 में भी उसी तरह का फैसला आएगा कि 99% गारंटी के साथ। अब माननीय उच्च न्यायालय क्या फैसला करेगी तो हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे लॉयर से जो बातचीत चल रही है और निश्चित रूप से पॉजिटिव रिजल्ट ललित किशोर जी जो सरकार के लॉयर है उनके तरफ से कोई विशेष चीज़ नहीं आई है और उन्होंने फटकार लगाया है। 4-5 हियरिंग लगातार हुआ, उसमें कोई जवाब सरकार की तरफ से आया ही नहीं। कोर्ट जो है वो बिल्कुल तराजू की तरह 1 to 1 फैसला होगा और छात्र हित में फैसला होगा जो गिरवांश हम लोग की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि BPSC TRE-1 में लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा उठते रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि शिक्षक अभ्यर्थियों के लगातार आंदोलन के बाद TRE-1 में 2773 सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया, लेकिन लगभग 25 से 30 हज़ार जो सीट था वो खाली रह गया था। अब इसको लेकर जो शिक्षक अभ्यर्थी थे वो हाई कोर्ट पहुंच गए थे और देखिए कल पटना हाई कोर्ट में TRE-1 को लेकर सुनवाई हुआ और सुनवाई में क्या कुछ हाई कोर्ट से निकलकर सामने आया, सबसे पहले आप वो लेटर देखिए और देखिए उसके बाद जो छात्र नेता सौरभ है वो क्या कुछ करें। सबसे पहले रोहित जी आपको धन्यवाद। निश्चित रूप से जो BPSC TRE-1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को चैलेंज करते हुए माननीय उच्च न्यायालय में जो याचिका दायर की गई है उसकी सुनवाई हुई और सुनवाई जो है वो फैसला जो है रिजर्व हो गया। नानी तागिया के बेंच में ये मामला चला था और जो चीज़ें सामने आई है उसमें हमारे जो लॉयर हैं YV गिरी उनके तरफ से जो कहा गया है कि फैसला छात्र हित में आ रहा है, क्योंकि छात्र हित में आ रहा है। हाँ, फैसला छात्र हित में आ रहा है क्योंकि वो फैसला जो है 4-5 दिन, संभवतः 1 सप्ताह भी लग सकता है। वो फैसला जो होता है वो लिखाता है, रिटन में जाता है और जो चीज़ें होंगी सामने वो बिल्कुल, अब ये बात बिल्कुल तय है कि जिस प्रकार से सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जो सीटों का हेरफेर हुआ, सीटों को बचाकर लगातार BPSC और शिक्षा विभाग खेल कर रही थी, सारी चीज़ें बिल्कुल अब सामने आ गई है। माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि जब सीट आप बचा कर सीट बाकी है तो फिर किस तरह की चीज़ें सामने आई है। तो सारी चीज़ें दलील दी गई BPSC से और शिक्षा विभाग से कि सीट जो है हम कंपनसेट करते हैं। कंपनसेट करने का कोई मामला है नहीं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को चैलेंज किया गया था और पूरी उम्मीद है आपके चैनल के माध्यम से लाखों शिक्षक अभ्यर्थी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि क्या आपके चैनल के माध्यम से चीज़ें क्या हो रही है। तो हम आपको बता दें कि निश्चित रूप से आप निश्चिंत हो जाइए और बहुत बड़ा सरकार के लिए, BPSC के लिए ये कठोर कदम होगा। एक निर्णय आपने जो शिक्षक अभ्यर्थियों के पक्ष में नहीं दिया, लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, तो निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करना है। बस 1 सप्ताह, हार्डली 1 सप्ताह इंतजार कीजिए। 7 दिन, 1 सप्ताह, हाँ, वो 7 दिन, वो 7 दिन हो सकता है, 6 दिन हो सकता है, 5 दिन भी हो सकता है, लेकिन हम संभवतः 7 दिन लेकर चल रहे हैं। रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा पूरी उम्मीद के साथ कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय ने उचित फैसला सुनाएगा। मतलब आपने कहा कि 7 दिनों के अंदर, 6 दिनों के अंदर, 5 दिनों के अंदर, यानी कि जो मामला हाई कोर्ट पे पहुंचा था, कल फैसला हुआ, मामला को रिजर्व रखा गया, यानी कि जो शिक्षक इंतजार कर रहे हैं TRE-1 सप्लीमेंट्री का, तो मतलब ये माना जाए कि उनको अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा? ये श्योर हो गया है। अब कोई इसमें इफ बट नो येस की कोई सवाल पैदा नहीं होता है। अब 9-10 ये जो मामला चल रहा है CWJC 1151 प्रद्युमन धीरेन्द्र कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इस मामले पर माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्टीकरण सरकार से मांगा और लगातार सुनवाई हुई। लगभग ये 6ठा सुनवाई था। एक और मामले की सुनवाई चल रही है CWJC 2337 सत्यम कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं है। आपके पूछा गया कि क्या पद रिक्त हैं, क्या सीटें खाली है, तो जो मेरिट वाले हैं उनको क्यों नहीं भरा जाए। और लगातार जो हवाला दिया जा रहा था असिस्टेंट की परीक्षा, इंजीनियरिंग की परीक्षा हुई, उस हवाले पर आपको बताना है कि आपने एक तरफ कहा कि हम पूरक परिणाम जारी करेंगे और आपने जारी किया भी। TRE-1 में 4700 पद की सूची भेजी थी, 2773 लोगों का रिजल्ट आया। तो सीटें खाली है। TRE-1 में 25,000 से 30,000 1 to 5 में पद खाली है। तो कहने की क्या जरूरत है, तो कोर्ट को आप बताइए और नहीं है जवाब तो फिर आप हाथ खड़ा कर दीजिए। निश्चित रूप से ललित किशोर जो माननीय उच्च न्यायालय में सरकार के लॉयर हैं, उनके तरफ से जो दलील पेश की गई हमारे लॉयर द्वारा, सारी चीज़ों को सरकार ने कहा है कि सरकार की दलील को हम मानते नहीं हैं, छात्र हित में फैसला आएगा और निश्चित रूप से हम लोग के समझ, अब कई लोगों के मन में कई सवाल हैं कि मेरा आएगा, 1 नंबर मेरा कम है, 2 नंबर कम है। आपको बता दें रोहित जी कि सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, सवाल का जवाब माननीय उच्च न्यायालय के शरण में है और सरकार
आश्वस्त करेगी कि 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, ईडब्ल्यूएस में कितना नीचे जाएगा, जनरल में कितना जाएगा, महिलाओं का क्या होगा, ईवीसी क्या होगा, सब कैटेगरी के रिजल्ट वाइज में माननीय उच्च न्यायालय में रिटेन रूप में 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन जो लगे समय वो आ जाएगा। और उम्मीद है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर एक बार मुहर और सरकार पर तमाचा, जो बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन छात्रों को गुमराह कर रहे थे, सब पर बहुत बड़ी जीत है, छात्रों की जीत है। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से TRE 1 का चलिए देखा जाए तो मामला को रिजर्व कर दिया गया, लेकिन TRE 2 को लेकर भी लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग उठ रहा है, उसका ही मामला हाई कोर्ट में गया। हाँ, निश्चित रूप से इस तरह की चीज़ें, जब TRE 1 में एक मामले नहीं है, TRE 1 में दर्जनों मामले हैं। NIOS के मामला एक अलग है, कंप्यूटर साइंस का मामला अलग है, उर्दू वाले मामला अलग है, उर्दू सीमा का मामला अलग है, उर्दू वाले मामला अलग है, और 1 to 5 का मामला जो है वो 4 केस है पेंडिंग, तो जिसमें 2 की सुनवाई चल रही है। CWG 1151 जिसका मामला रिजर्व हुआ, और एक और सुनवाई जिसकी 9 जुलाई को होने वाली थी, वो मामला भी आगे बेंच में चेंज हुआ है, उसका भी सुनवाई होगा। सब केस मर्ज हो जाएगा और सारी चीज़ों पर अब सवाल सारे हैं कि TRE 2 में क्या होगा, लेकिन हम लोग आश्वस्त है कि TRE 2 में अगर फैसला छात्र हित में आता है, 99% गारंटी है कि छात्र हित में ही आएगा। अगर आ जाता है तो उम्मीद है कि TRE 2 में उसी तरह का फैसला, जब बीपीएससी ने कहा था कि 14,700 पदों की रिक्त सूची जो है हम भेजेंगे, और शिक्षा विभाग भेजी भी थी और बीपीएससी ने उसको घाल-मिल कर दिया। पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी छात्रों को गुमराह कर रहे थे, ACS के पाठक छात्रों को बर्बाद करने में तुले हैं, तो बहाली तो गुमराह कर रहे थे, बिल्कुल गुमराह कर रहे थे। आपने प्रोटेस्ट जब हम लोग करते थे तो छात्रों पर कार्रवाई होती थी, गिरवान सेल में एप्लीकेशन लिया तो छात्रों पर, अभ्यर्थियों पर कार्रवाई हुई। तो आज जो बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा आप करके भाग गए, बीपीएससी से निकल गए, तो इसका कौन लेगा जिम्मेवारी? सीटेट फेल वाले पर कार्रवाई चल रही है, STT फेल वाले पर कार्रवाई चल रही है, डोमिसाइल फर्जीवाड़े पर बहाल चल रही है, दिव्यांगता प्रमाण पत्र पर बहाली चल रही है। फर्जी शिक्षकों के नौकरी पर भी खतरा है। बिल्कुल खतरा है। अब खतरा है कि अब देखिए ना, मधेपुरा 350 शिक्षक बहाल जो है ज्वाइन किए, उनको बाहर किया गया है, पैसा भी उनको वापस कराना है जो आप वेतन उठा चुके हैं। तो सरकार से आग्रह थी, हम लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, गर्दनीबाग धरना स्थल पर 4 दिन धरना पर बैठे, बीपीएससी का घेराव किए, शिक्षा विभाग गए, किससे नहीं मिले, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी नेताओं और मंत्रियों से हम लोग की मुलाकात लगातार होती थी, कोई तो सुना नहीं। अंत में हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय का फैसला जाने का फैसला किया, और फैसला इसलिए किया क्योंकि अब कानून पर भरोसा है, और कानून पर भरोसा सबको करना है। निश्चित रूप से हम लोग इंतजार करेंगे, और जो फैसला आएगा छात्र हित में आएगा, लाखों अभ्यर्थियों के हक में फैसला आएगा कि जो लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो मेरिट वाले लोग हैं, उनको नौकरी नहीं मिलते, फर्जीवाड़े तरीके से लोग बहाल हो गए हैं, उनको बाहर किया जाएगा। हमको बाहर करने का रास्ता मतलब नहीं है कि आप किसको बाहर कर रहे हैं, हमको मतलब ये है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो हम लोग कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट से जो फैसला आएगा वो हम लोग के पक्ष में आएगा, छात्र हित में आएगा, पूरी उम्मीद के साथ कि TRE 1 में भी फैसला आएगा और हूबहू TRE 2 में भी उसी तरह का फैसला आएगा। मतलब जो भी शिक्षक अभ्यर्थी लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर TRE 1 में परेशान थे, दर दर भटक रहे थे, अब उनके लिए एक खुशी की खबर आने वाली है। खुशी की खबर आने वाली है, और आपके चैनल के माध्यम से, आपका चैनल पर लाखों लोग देखते हैं, लाखों व्यूअर्स हैं, छात्र अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी, सारे लोग, उनके मन में एक सवाल है कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि 99% गारंटी के साथ, अब माननीय उच्च न्यायालय क्या फैसला करेगी तो हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे लॉयर से जो बातचीत चल रही है, और निश्चित रूप से पॉजिटिव रिजल्ट, ललित किशोर जी जो सरकार के लॉयर है, उनके तरफ से कोई विशेष चीज़ नहीं आई है, और उन्होंने फटकार लगाया है। 4-5 हियरिंग लगातार हुआ, उसमें कोई जवाब सरकार की तरफ से आया ही नहीं। तो बातें अब क्लियर हो गई है कि सरकार की तरफ से जो चीज़ें नहीं थी उसको दबाने का प्रयास हुआ। कोर्ट जो है वो बिल्कुल तराजू की तरह 1 to 1 फैसला होगा, और छात्र हित में फैसला होगा। जो गिरवांश हम लोग की है माननीय उच्च न्यायालय में कि नौकरी देनी है तो फर्जी वाले को नहीं, मेरिट वाले को मिलेगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर कि 2 लाख लोगों की बहाली हुई है और भी बहाली होगी, तो फर्जीवाड़े तरीके से नहीं, अगर कहीं किसी को न्याय नहीं मिलता है सरकार से तो अंतिम रूप में माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे, उसमें भी नहीं होता है तो माननीय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जाना है। कई मामले सामने आएंगे, निश्चित रूप से हम लोग के पक्ष में फैसला आएगा। रोहित जी, हम आपके चैनल के माध्यम से लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो चीज़ें लड़ाई में आपने हमें साथ दिया है, उसको अंतिम मुकाम तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। चलिए देखिए, मेरे साथ छात्र नेता सौरभ थे। आपको बता दें कि देखिए TRE 1 और TRE 2 को लेकर लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग उठते रहा, और ऐसे में देखिए जो मामला है वो हाई कोर्ट में पहुंच गया था, और ऐसे में देखिए कल TRE 1 को लेकर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुआ, जहां पर मामला को रिजर्व रख दिया गया है। देखिए मेरे साथ छात्र नेता सौरभ थे, जिन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी थे जो कि TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, उनका अब इंतजार खत्म होगा, यानी कि उनके लिए अब खुशी की खबर आने वाली है।
इन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में यानी 3 से 4 दिनों के अंदर 5 दिनों के अंदर TRE-1 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो आएगा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।